नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर से मोकामा विधानसभा काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि मोकामा के पूर्व विधायक, छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह आखिरकार 7 महीनों के बाद जमानत पर रिहा हुए। उसके बाद अपने पटना स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर समर्थकों की भीड़ पहले से ही लगी हुई थी। वहां पर अनंत सिंह के तरफ से बयान भी आ गया और अनंत सिंह के जो बयान सामने आए हैं, उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार की छुट्टी हो गई है, क्योंकि बीते दिनों जेडीयू प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने कई बड़े बड़े बयान दिए थे, कई बड़े बड़े दावे कर दिए थे और मोकामा में ऐसा लग रहा था कि इस बार अनंत सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार नहीं होंगे और नीतीश कुमार अनंत सिंह को जेल के भीतर ही बंद रखेंगे। और कहा तो यह भी जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि नीरज कुमार खुद भी इस मुंह में थे कि मोकामा से इस बार जनता दल यूनाइटेड उनको ही कैंडिडेट बनाएगी और भीतर भीतर तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन देखिए, जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर आए, अपने आवास पर पहुंचे, मीडिया का माइक उनके सामने लगा, अनंत सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि नीतीश जी की पार्टी से मोकामा विधानसभा में इस बार 2025 के चुनाव में वो मैदान में उतरने जा रहे हैं। और अनंत सिंह जब दावा ठोकते हैं तो वो डंके की चोट पर ठोकते हैं, क्योंकि याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव टिकट मिलने से पहले कह दिया था कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा। उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर लड़ी। उसके बाद देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक कर कह दिया था आरजेडी के टिकट पर लड़ूंगा और बाद में आरजेडी का सिंबल उनको मिल भी गया। और आज अनंत सिंह ने ताल ठोक कर कहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश जी की पार्टी के सिंबल पर लड़ूंगा। तो यकीन मानिए कि अनंत सिंह का ये बयान है और अनंत सिंह जब कुछ कहते हैं तो उसमें दम होता है, क्योंकि वो कभी भी खोखला दावा नहीं करते हैं। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। अब अनंत सिंह के इस दावे से जाहिर तौर पर मोकामा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का सपना देखने वाले एनडीए के कई नेताओं को झटका लगेगा। आप केवल नीरज कुमार की चर्चा ही क्यों करेंगे, आप नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह की भी चर्चा कर सकते हैं, जो उपचुनाव में बीजेपी के सिंबल पर उनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ी थी। उनको भी करारा झटका लगा होगा। देखिए, बीते कई दिनों से मीडिया के अंदर नीरज कुमार बड़े बड़े बयान दे रहे थे। सूरजगढ़ सीट को लेकर उन्होंने साफ कह दिया प्रहलाद यादव को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रहलाद यादव ने लोकसभा चुनाव में ज्यादा ललन सिंह की मदद नहीं की। वो ज्यादा वोट अपने बूथ पर ललन सिंह को नहीं दिला पाए। इसके अलावा मोकामा को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मोकामा के कपार पर दुर्गति लिखी हुई है, यानी कि मोकामा में बीते कई दशकों से कोई काम ही नहीं हुआ है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मोकामा के लोगों को डीएम से जरूरत पड़ जाए तो बीच में कोई कड़ी नहीं है जिससे वो डीएम से मुलाकात कर पाए, अपनी समस्या सुना पाए। या तो सांसद महोदय से सुनाते हैं या एमएलसी मुझसे सुनाते हैं। बीच का जो विधायक है वो गायब हो गया है। मोकामा में कोई काम करना हो, कोई प्रस्ताव लाना हो तो विधायक का कोई अता पता नहीं होता है। उन्होंने यहां तक कहा कि मोकामा में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो राज्य स्तरीय योजनाएं ही केवल काम में आई हैं और कुछ भी, आप कह सकते हैं कि उनका इशारा यही था कि विधायक के तरफ से नहीं हुआ है। दुर्गति का मतलब क्या है? यही है कि जो विधायक है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और जिस तरीके के लगातार वो बयान इन दिनों दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से अनंत सिंह को साइड करने का मन जनता दल यूनाइटेड ने बना लिया है। अब वो किसके इशारे पर हो रहा था? क्या सांसद ललन सिंह के इशारे पर हो रहा था या नीरज कुमार की खुद की अपनी जो इच्छा थी उसके इशारे पर हो रहा था, उनके जो मन में था उसके अनुसार हो रहा था? देखिए,
कई तरह की चर्चाएं हैं। अब विधानसभा का चुनाव नजदीक है, हर किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, और ऐसे में नीरज कुमार के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। नीरज कुमार पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस चुनाव में भी उनकी क्या दुर्गति हुई थी, बुरी तरह से चुनाव हार गए थे 2015 में, जब महागठबंधन था, आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था, और उस गठबंधन के चुनाव में अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और उनके खिलाफ की अगर बात करें तो लोजपा से सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह भी चुनाव लड़े थे। अभी वाले जो नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह है, वो जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और वैसी परिस्थिति में अकेले निर्दलीय अनंत सिंह चुनाव जीते थे। और नीरज कुमार जो बूथ की बात करते हैं कि किसको कितना वोट मिला अपने बूथ पर, तो नीरज कुमार की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। 2015 में जब महागठबंधन के टिकट पर वो कैंडिडेट थे, उस समय का हाल देखिए। नीरज कुमार के पैतृक मोहल्ले पीपरतर वाले बूथ संख्या 128 पर नीरज कुमार को मात्र 160 वोट मिले थे, और अनंत सिंह को उसी बूथ पर 600 से अधिक वोट मिले थे। समझ लीजिए अब इसी से कि दूसरे के बूथों की जो नीरज कुमार लगातार बात कर रहे हैं कि कौन अपने बूथ पर कितना वोट दिला पाया, नीरज कुमार तो जब खुद चुनाव लड़ रहे थे अपने बूथ पर उनको वोट नहीं मिला था, और उस बूथ पर अनंत सिंह कितने मार्जिन से आगे थे ये भी हमने आपको बता दिया। तो आप इसी से अनुमान लगाइए। और जिस तरीके से लगातार बयान जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं के आ रहे थे, ऐसे में ये हर कोई मान रहा था कि शायद अब सूरजगढ़ा के प्रहलाद यादव और मोकामा के अनंत सिंह को साइड करने की कोशिश की जा रही है। दोनों आपस में लड़े थे, माफ करिएगा, सोनू मोनू गैंग से अनंत सिंह लड़े थे, और प्रहलाद यादव की बात करें तो आरजेडी छोड़कर वो भी इधर आए थे, और अनंत सिंह आरजेडी छोड़कर इधर ही आए थे, और दोनों के दोनों नीतीश कुमार की सत्ता बचाने के लिए आए थे। और नीतीश कुमार की सत्ता बचाने के लिए इधर आने वाले दोनों ही नेताओं के हाल जनता दल यूनाइटेड ने बिगाड़ने की कोशिश की। प्रहलाद यादव का तो लगता है कि बिगड़ भी गया है, लेकिन अनंत सिंह इतने आसान नहीं हैं जिनको आप साइड लाइन कर दीजिएगा। अनंत सिंह की डायरेक्ट मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। पिछली बार भी जब जेल से बाहर आए थे तो सीएम आवास में जाकर अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, और हाल के दिनों में फिर चर्चा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार से मिलने अनंत सिंह सीएम आवास जाएंगे। तो देखना होगा मुलाकात होती है या नहीं होती है। लेकिन जो दावे नीरज कुमार कर रहे थे, जो बयान देकर वो अनंत सिंह को पीछे धकेलने की कोशिश में लगे हुए थे, शायद बाहर निकलते ही अनंत सिंह ने नीरज कुमार की छुट्टी कर दी है जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा करके। अभी देखिए चुनाव में वक्त है और सिंबल बंटवारा नहीं हुआ है। ललन सिंह, नीरज कुमार या जो उनका गुट है वो जाहिर तौर पर दांव पेच तो कुछ ना कुछ खेलेगा ही, अगर उनको अपने किसी व्यक्ति को टिकट दिलाना हो तो। लेकिन देखिए जनता दल यूनाइटेड का मतलब होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार किसको टिकट देना चाहते हैं किसको नहीं, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। अगर नीतीश कुमार ने हामी भर दी है कि अनंत सिंह को टिकट देना है, तो फिर यकीन मानिए किसी में इतना दम नहीं है कि अनंत सिंह का टिकट काट दे। और नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अनंत सिंह का पत्ता साफ कर देना है, तो यकीन मानिए किसी में इतना हैसियत नहीं है कि अनंत सिंह को टिकट दिला सके एनडीए से। अब देखना होगा कि आगे की राजनीति किस करवट लेती है। लेकिन बाहर निकलते ही जो अनंत सिंह का दावा है कि नीतीश जी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, यानी जनता दल यूनाइटेड तीर के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, उनके इस दावे से किन नेताओं के जो रात के नींद है वो उड़ चुकी होगी, ये आप आकलन कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।